वेलकम टू एम कैंडल। दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ पैसे बनाए होंगे। अगर आप चैनल पे हैं और वीडियो देख रहे हैं और लेवल्स नोट कर रहे हैं और जो रिकमेंडेशन दिए थे शेयर, उन पे अगर आपने काम करा होगा तो जरूर बनाए होंगे, और नहीं तो टेलीग्राम पे हैं तो भी आपने जो ट्रेड पाया वो उस पर भी कमाए होंगे। नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। वीकली वीडियो देखकर आप उन शेयरों को बाय कर सकते हैं, अभी भी उनमें बहुत जगह है। और अगर बात करें आज जो मार्केट में हुआ है वो कंफ्यूजिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। मार्केट ने जो आज डेली कैंडल बनाई है वो वीकनेस का साइन देते हुए बुलिश कैंडल बनाई है, मगर है वीकनेस के साइन के साथ पूरी तरह से इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ नजर आया, जो कि अच्छा नहीं होता, या शूटिंग स्टार बनता हुआ नजर आया। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं, डेटा देखते हैं, समझते हैं। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, आज जो बढ़ने वाले शेयर थे उनमें अदानी एंटरप्राइजेस, इन्फोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी, ये टॉप कंट्रीब्यूटर्स थे जिन्होंने निफ्टी के बढ़ने में मदद करी। और गिरने वालों में भी ब्रिटानिया और स्टील सेक्टर, मेटल सेक्टर काफी भयंकर रूप से गिरता हुआ नजर आया, जिसमें ब्रिटानिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, लार्सन, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, हिंडाल्को, ये सब गिरते हुए नजर आए शेयर। और अगर इसके अलावा बात करें बैंक निफ्टी की, क्योंकि आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी थी तो इसमें अच्छे से गेम हुआ, इसी के अंदर में मैनेजमेंट हुई। लेकिन ये पूरी तरह से मैनेजमेंट ही थी, इसमें कोई शक नहीं है। आज बढ़ाने के लिए उनको एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक का इस्तेमाल करा गया, और इन दो बैंकों से फाइनेंशियल सर्विसेज की निफ्टी की एक्सपायरी को मैनेज कर दिया गया। हालांकि बढ़ने वाले शेयरों में इन दोनों के अलावा आईडीएफसी और एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा भी थे, बट बहुत कम कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। इसके अलावा अगर गिरने वाले शेयरों की बात करूं, या यूं कहूं जो रेड में बंद हुए हैं, वो आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक और फेडरल बैंक थे, जिनमें गिरावट आती हुई नजर आई। एक मिक्स्ड बैग सा था अगर आज बात करें तो। उस हिसाब से देखा जाए, जो कुछ आज बढ़ने और गिरने वाले शेयर थे। हालांकि अगर आपको बताऊं, अच्छी न्यूज ये है कि आज विदेशी निवेशक यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि घरेलू निवेशक, दोनों ने, बड़े वाले बाइंग हाउसेज ने आज अच्छी बाइंग करी और 1500 करोड़ के करीब की बाइंग कर ली। यानी कि एफआईआईज ने आज 721.37 करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर डाली, और डीआईएज ने 757 करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर डाली। और इस तरह से अगर हम मार्च मंथ की बात करें तो अब तक एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल वाले भी जो लगातार सेल कर रहे थे, वो अब तक 13,313 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद चुके हैं। और अगर डोमेस्टिक वालों की बात करूं तो ये रेगुलरली बाय कर रहे थे, और ये ऐसे में भी बाय कर रहे हैं जब एफआईआई बाय कर रहे हैं, तब भी इन्होंने मिलकर आगे 6,474 करोड़ की बाइंग कर ली है, विच इज अ वेरी गुड साइन। 6,474 करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर चुके हैं। इसका मतलब अगर आप समझिए, सीधा सा ये है कि रिटेल से पूरा माल निकलवा लिया, पहले गिराकर मार्केट को डराकर, और अब इसके बाद थोड़ा सा बढ़ाकर ये लालच दिखाकर के भाई बेच दो, नहीं बेचा तो आप डूब जाएंगे। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। बाकी आप वीडियो को देखें वीकली वाले को, उसके अंदर मैंने समझाया है कि एफआईएस का डेटा क्या है और डीआईएस का डेटा क्या है और क्यों मार्केट को नहीं गिराया जा सकता। ऑल दैट आई हैव एक्सप्लेन। हाँ, मगर छोटी मोटी गिरावट आती रहेगी, बट अभी का जो डेटा बना है उसकी स्टोरी कल के लिए, कल यानी कि होली के बाद के लिए जो ओपनिंग होगी 8 तारीख की, उसमें क्या होगा उसके लिए समझ लेते हैं। देखिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स इस समय लगातार गिरता जा रहा है, बहुत कूल्ड ऑफ है। इतना कूल्ड ऑफ ये रह नहीं सकता, इसको बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 12.27 पे है। और आज फिर थोड़ी सी बढ़त आई, हालांकि 0.74% बढ़कर बंद हुआ है, बट वो बहुत कम है। मेरे हिसाब से ये 13 से 15 के बीच में चला जाएगा। अगर ये यहीं पे रहता है तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। और ग्लोबल संकेत, और जो हमारे लिए सबसे बड़ा हिट हो सकता था, जो मैंने एक्सप्लेन भी करा, अगर आप देखते हैं मेरे वीडियो, तो वो आज बहुत अच्छे से सपोर्ट करता नजर आया। हालांकि इसकी बात करेंगे हम आगे चलकर, बट उससे पहले बाकी की चीजें समझ लेते हैं। देखिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स कूल्ड ऑफ है, इसमें कोई शक नहीं है, तो ये सपोर्ट हो गई, स्ट्रेंथ देता हुआ नजर आ रहा है मार्केट को। उसके अलावा अगर निफ्टी की बात करें तो आज निफ्टी 117 पॉइंट बढ़कर फिर से एक बार कंसेक्यूटिवली सेकंड डे 17,711 पे बंद हुआ, यानी कि 0.67% का गेन था आज निफ्टी में। और अगर बात करें गेम की, तो 200 पॉइंट से ज्यादा का आज गेम हुआ था। हाई लो की बात करें, अगर प्रीवियस क्लोज से लेकर आज के हाई की बात करें तो 205 पॉइंट से ज्यादा का हुआ था। हालांकि हम कैप्चर क्लोजिंग बेसिस पे सिर्फ 107 पॉइंट कर पाए। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 41,350 पे क्लोज हुआ है, जिसमें हमने ग्रीन में बंद किया। हालांकि सिर्फ 99 पॉइंट्स ऊपर हैं, यानी कि 0.24%, बट गेम इसमें भी 400 पॉइंट से ज्यादा का हुआ था, 412 पॉइंट से ज्यादा का। लेकिन हम कैप्चर नहीं कर पाए क्लोजिंग बेसिस पे। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, यानी कि जितना मूवमेंट हुआ उसमें से हम 50% 60% भी कैप्चर करते तो ये दिखता है कि बुल्स की स्ट्रेंथ थी, जितना बढ़ाया गया उतने को होल्ड किया गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आई, जिसका मतलब ये है कि सेल ऑफ बढ़ गया था, और यही कैंडल्स में भी दिख रहा है, जिसकी वजह से आज शूटिंग स्टार बनता हुआ नजर आया। और अगर अब इसके बाद शूटिंग स्टार का लो टूटता है तो आप मार्केट को थोड़ा और गिरता हुआ देख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो क्या होगा उसको चार्ट पे डिस्कस करेंगे, उससे पहले बाकी का डेटा और देख लेते हैं। देखिए, अभी
सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो आज 1265 शेयर बढ़ते हुए नजर आए और 780 शेयर 780 शेयर्स गिरते हुए। जबकि अगर ये बात करें फ्राइडे के मुकाबले तो ये डेटा आज बहुत खराब नहीं है बट कंपैरेटिवली नेगेटिव है। फ्राइडे को हम 1393 दैट इज 1393 शेयर्स बढ़ रहे थे जो कि अब 1265 हो गए, और गिरने वाले शेयरों की गिनती जो कि 624 थी वो बढ़कर 780 हो गई। हालांकि अगर हम बात करेंगे इससे पहले तो हमने इससे बुरे बुरे दिन देखे हैं, और अगर हम पिछले मंडे की बात करें तो हम सिर्फ 420 शेयर्स बढ़ते हुए नजर आए थे और 1658 शेयर्स गिर रहे थे। तो इस तरह से ये हालांकि साइन ऑफ वीकनेस तो नहीं है, बट कंपैरेटिवली जितना मजबूत फ्राइडे का था उससे काफी कम नजर आया आज। और आगे क्या होता है वो देखने की बात होगी। हालांकि आज बता दूं आपको कि जो 52 वीक हाई बनाने वाले शेयर थे उनकी गिनती बढ़ गई, जो कि 4 हो गई थी फ्राइडे को, वो आज बढ़कर 11 शेयरों ने नया 52 वीक हाई बनाया, जिसमें कि महानगर गैस लिमिटेड, जिंदल स्टेनलेस स्टील, गुजरात स्टेट पेट्रो पावर फाइनेंस, सोनाटा, गुजरात पिपावा, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, केईआई, फिनोलेक्स केबल्स, कार्बोरंडम और इक्विटास बैंक थे जो कि ऊपर बढ़ते नजर आए। इक्विटास बैंक के बारे में मैंने आपको कई बार बताया था, इसे आप खरीद सकते हैं, ये डार्क हॉर्स से ये अच्छा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, सावधानी पूर्वक प्रवेश कीजिएगा अगर करना चाहें तो, वैसे ना ही करें तो बेहतर होगा। इतना बढ़ने के बाद 50% के करीब ये बढ़ चुका ऑलरेडी। अब अगर इसके अलावा बात करूं तो आज के टॉप गेनर्स जो थे वो एप्टस वैल्यू 18.63% का गेन लेकर बंद हुआ है। इसके अलावा स्वान एनर्जी 12% से ज्यादा का गेन था। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू एनर्जी इसमें 11% से ज्यादा का गेन था। और इसके अलावा महानगर गैस लिमिटेड जिसने आज 52 वीक हाई भी बनाया, ये 8.72% से ज्यादा बढ़कर बंद हुआ। और अगर आपको बोलूं तो आज का जो सेक्टर था, या आज के जो दो सेक्टर हैपनिंग थे वो एनर्जी और मेटल थे। मेटल में गिरावट आती हुई नजर आई और एनर्जी में तेजी नजर आई। हालांकि जो फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी की जो मैनेजमेंट थी वो अलग से होती रही, उसकी वजह से मेरे को लग रहा है ये डेटा में कुछ ऐसी कंफ्यूजन बन रही है, अदरवाइज मार्केट अभी भी स्ट्रांग है। इसके अलावा अगर आप बात करें लूजर्स की तो लूजिंग सेक्टर में देखिए, अगर हम बात करें तो सेक्टर वाइज बहुत ज्यादा कहीं दिक्कत नहीं थी, सिर्फ रियलिटी एक सेक्टर था जो रेड में बंद हुआ, इसके अलावा सारे सेक्टर ग्रीन में थे और सब में तेजी नजर आ रही थी। हालांकि टॉप में मैंने जैसे बताया एनर्जी था, और इसके अलावा आईटी और स्मॉल कैप में भी एक अच्छी बढ़त नजर आई। और अगर इनकी बात करूं तो मेटल में जिस तरह के शेयर टूटे हैं उसके बाद भी सेक्टर वाइज ग्रीन बंद हुआ है, ये एक अच्छा साइन है। बट इस पे नजर बनाए रखिएगा, आने वाले समय में इसमें कुछ होता हुआ नजर आ सकता है, ये कुछ तैयारी का साइन होता है, ठीक है। अब अगर इसके अलावा बात करूं, देखिए ग्लोबल संकेतों में जो बात कर रहे थे तो गोल्ड जो है इस समय फ्लैट पड़ा हुआ है, 55,880 पे ट्रेड कर रहा है, विच इज वेरी डिसेंट, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है, 0.29% का मूव है। सिल्वर में भी 0.77% प्लस बढ़कर ऊपर मूव कर रहा है और 63,745 पे, बट बहुत ही लोअर रेंज में है, इसको भी बहुत स्कोप है बढ़ने का। इसको शॉर्ट ना करें, अभी इस समय ये ऐसी जगह पे पहुंच चुका है जहां से कभी भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। बाकी मैंने वीकली वीडियो में जो समझा रखा है इन सब के बारे में, उसके तहत में आप चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्रूड में बात करें तो क्रूड आज फिर से गिरता हुआ नजर आया, जो कि कल बढ़ रहा था तेजी से, और फिर वापस उसी रेंज के अंदर है, 6,436 पे ट्रेड करता हुआ नजर आया। अगर इसके अलावा बात करें सिंगापुर निफ्टी की तो वो इस समय थोड़ा सा प्लस में दिख रहा है, हालांकि बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, 17,783 पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर जहां पे हम क्लोज होने के टाइम पे थे मार्केट में उस हिसाब से बात करें तो बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, 4-5 पॉइंट का मूवमेंट है। 17,087, हम 80 के आसपास ही शायद क्लोज हुए थे जब तब ये ट्रेड कर रहा था। अब अगर इसके अलावा बात करूं जहां से स्ट्रेंथ आ रही है, देखिए मजबूती आ रही है यूएस डॉलर डॉलर रुपी वैल्यू की मजबूती से। आज डॉलर 82.0350 पे ट्रेड करता हुआ नजर आया, जो कि बहुत ही शानदार लेवल है। और मेरे वीडियो में जैसे मैंने बता रखा, वीकली में भी एक्सप्लेन करा था कि अगर ये 82.30 के नीचे ट्रेड करता है तो ये बहुत मजबूती दे सकता है निफ्टी और मतलब मार्केट्स को, और वो हो रहा है। अगर ये अब और नीचे जाता है तो ये बहुत स्ट्रेंथ देगा, और अगर कहीं ये 81.2 की तरफ को बढ़ गया या 82 के नीचे ट्रेड करने लगा तो हम 19,000 को भी छू जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। तो इस तरह से कुल मिलाकर ये सारे संकेत बता रहे हैं कि हम ऊपर जाते हुए मतलब दिख रहे हैं, लेकिन मतलब तैयारी हमारी पूरी ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाने से कोई रोक नहीं रहा है। नजर रखिएगा डॉलर पे और विक्स पे, जैसा कि मैं बताता हूँ। अब इसके अलावा शेयर की बात कर रहा हूँ, एक कैमलिन फाइन, ठीक है, ये शेयर को आप देख सकते हैं 148 पे ट्रेड कर रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर है 143 का। जो लोग छोटा ट्रेड करना चाहते हैं 2 से 3 महीने के लिए वो 143 का स्टॉप लॉस लगाएं, और जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वो 134 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बैठ सकते हैं। इसमें टारगेट्स बड़े आ सकते हैं, ये 154, 163, 170 तक आता जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसका मतलब बहुत अच्छा सा एक मूव आता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 30 रुपए का मूव
यानी कि करीब-करीब 20% से ज़्यादा के मूव की हम बात कर रहे हैं, 25% तक का मूव इसमें आ रहा है और ये उसके बाद भी बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो नज़र बनाए रखें इस पे, अगर आप चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं स्लोली-स्लोली। सॉरी। अब देखिए, अगर आप बात करूँ मैं लेवल्स की क्रिटिकल, तो अब आप नज़र रखिए बैंक निफ्टी में 41,000 पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक हम इसके ऊपर हैं तो हम खतरे में नहीं है, कहीं से भी सेल ऑफ करने की कोशिश ना कीजिएगा। हालाँकि ऊपर जाने के लिए 560 एक लेवल है, इसके ऊपर अगर हम चले जाएँ तो और मजबूत होते हुए नज़र आएँगे। हालाँकि क्लोजिंग बेसिस पे जिस दिन हमको 42,250 दिख गया, उस दिन समझ लीजिएगा कि नो लुकिंग बैक है और फिर तेज़ी से ऊपर दौड़ते हुए नज़र आएँगे। इस लेवल को नोट करके रखिएगा। ये आज, कल, परसों जब तक ये टूट नहीं जाता तब तक हमेशा काम करेगा। जब-जब मार्केट इस तरफ बढ़ेगी तो ये क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा और अगर एक बार इसको पार करके क्लोजिंग दे दी तो फिर हम वापस नीचे नहीं जाएँगे। ये वो जगह है जहाँ पे बहुत पैसा लगा हुआ है, इसके नीचे फिर वापस नहीं आएगा। जो पार करेगा वो सोच समझ के ही पैसा लगाएगा कि इसके ऊपर कैसे जाए। और अगर निफ्टी की बात करें तो देखिए 17,500 इम्पोर्टेंट लेवल है नीचे की तरफ में और 17,700 मैंने बताया था कल का भी क्रिटिकल लेवल। यही रेंज आज भी दे रहा हूँ क्योंकि 17,711 पे बंद हुए हैं, बिल्कुल डॉट पे हैं। अगर हम नीचे जाने लगते हैं तो हम 500 तक नीचे जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब हम 500 के नीचे जाएँगे। 500 पे बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गई है। ऑप्शन चेन का डेटा भी इसी तरह का बना हुआ है, वो भी यही कह रहा है। हालाँकि मार्केट में जिस तरह से फ्यूचर्स के अंदर और ओपन इंटरेस्ट के अंदर कमी आई है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के अंदर, ये बता रहा है कि जो बढ़त है इसके अंदर में बहुत अच्छे से प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ये कमजोरी की तरफ ले जा सकता है। बाकी यही चलते हैं चार्ट पे और देख लेते हैं कहाँ एंट्री एग्जिट और कैसे ट्रेड करना है। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर देखें। देखिए, अब ये है चार्ट निफ्टी का, जो मैं बता रहा था कि साहब इसके अंदर में कमजोरी आई है। देखिए, ये है डेली कैंडल और ये बनी है आज। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये कैंडल जो है वो बहुत अच्छी कैंडल नहीं बन रही है, ये होती है बियरिश कैंडल। और अगर इसके यहाँ पर अगर दूसरी कैंडल बन जाती है यहाँ पर नीचे की तरफ, तो ये बन जाएगा पूरे का पूरा फॉर्मेट ऑफ इवनिंग स्टार। और अभी फिलहाल इवनिंग स्टार ना होते हुए ये है शूटिंग स्टार विच इज ऑल्सो अ नेगेटिव साइन। और अगर आप इस वीक को देखें जो कि ऊपर से है, यानी कि प्राइस ऊपर तक ले जाई गई और वहां से लगातार प्रॉफिट बुकिंग इसको नीचे तक लेके आई। लेकिन अब इसमें स्ट्रांग बात क्या है कि ये 20 WMA के ऊपर है, यानी कि वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 20 में यूज करता हूँ, ये उसके ऊपर आकर ट्रेड दे रहा है। और ये पहली बार है जब बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों एक साथ एक ही टाइम पे 20 VWMA के ऊपर आ गए हैं, विच इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। जब मार्केट दोनों एक साथ एक तरफ चलने लगती है तभी असली बड़े मूव आते हैं। तो देखने का दिन होगा वेडनेसडे और थर्सडे की एक्सपायरी, नज़र बनाए रखिएगा और उसके बाद अच्छा मूव और अच्छी चाल आ सकती है दोनों तरफ मार्केट में। हालाँकि सावधान ये रहिएगा कि अगर इस तरफ नीचे जाता है तो ये गिर भी सकते हैं, क्योंकि जो कैंडल पैटर्न है ये अच्छा पैटर्न नहीं है। दोनों में यही कह रहा है कि बहुत मोटी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अगर कल को वेडनेसडे को ओपनिंग के टाइम पे मार्केट कहीं बड़ा गैप अप दे देती है, गैप डाउन दे देती है, तो ये और भारी पड़ सकता है। गैप अप में भी प्रॉफिट बुकिंग वाले ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग करते नज़र आएँगे, जो कि मार्केट को बढ़ने से रोकता नज़र आएगा। और अगर कहीं गैप डाउन हुआ तो फिर पैनिक सेलिंग भी आ सकती है, जो कि मार्केट को नीचे की तरफ धकेल सकता है। हालाँकि मैंने जैसा बताया, डीआईज़ और एफआईज़ बाइंग कर रहे हैं तो बहुत चिंता का विषय नहीं है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देख रहे हैं 2, 4, 6 महीने की बात, तो ये मार्केट अच्छे से ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है और धीरे-धीरे बाइंग करने का टाइम है, जो मैं अपने हर वीडियो में बता रहा हूँ। करते रहिए, करते रहिए। अभी ये टाइम आ चुका है। पहले मैं रोक रहा था, अब मैं बार-बार कह रहा हूँ बाइंग करने का टाइम है, करते रहिए। अब आइए लेवल्स की बात कर लेते हैं। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, तो निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो देखिए, ये लेवल था मैंने जो कल बताया था, बिल्कुल उसी के अंदर में घूमा है। कम से कम सुबह 9:45 से लेकर 1:30 बजे तक ये वहीं पे घूमता रहा, 2 बजे तक, पौने 2 बजे तक। और उसके बाद ही वहाँ आया। मैंने कहा था ये जगह वो है जहाँ पर ये आके फिर से डिसाइड करेगा, ये उस रेंज में था। अब लेवल्स नोट करिए, ऊपर जाना है अगर निफ्टी को तो 17,719 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। इसको पार करने के बाद फिर जो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस आता है वो 17,750-60 के आसपास वहां से शुरू हो जाता है और ये 17,830 तक रहता है। और अगर इसको पार कर ले तो फिर अगला ज़ोन शुरू हो जाता है। हालाँकि वो इतना टफ ज़ोन नहीं होगा, बट हाँ, वहाँ भी मार्केट को टाइम बिताना चाहिए, वहाँ भी पैसा लगा हुआ है। दैट इज़ 17,850 से लेकर 17,900 तक का लेवल। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर एक अच्छी चाल आ सकती है, जो कि 17,945 तक, 50 तक, और उसके बाद 17,972 तक डायरेक्टली ले जाती है निफ्टी को। और उसके बाद 18,000 विल बी द नेक्स्ट लेवल। और अगर 18,000 को पार कर लें, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एरिया रहेगा 18,000 से 18,030, इसको पार करने में भी मुश्किल होगी निफ्टी को, लेकिन अगर कर लेते हैं तो फिर हम और तेजी से और ऊपर जाते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी फिलहाल कल इस पे इसके ऊपर थर्सडे को तो हम आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब बात करते हैं नीचे की। अगर निफ्टी को नीचे आना है, बाकी अगर इससे ऊपर के लेवल देखना है तो वो भी मैंने वीकली वीडियो में डिस्क्राइब करे में वहां देख सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करूं नीचे जाने के लिए, तो 17,650 से एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सपोर्ट है।
इसको इसे तोड़ना नहीं चाहिए, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 17,611 विल बी 600 से 611 विल बी अ इंपॉर्टेंट एरिया। लेकिन अगर इसको तोड़ दे, जो कि मुझे लगता नहीं है कि अब टूटेगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एवरेज है, इसके नीचे नहीं जाती हुई दिख रही है मुझे, ठीक है, मार्केट फिलहाल। बट अगर चली जाती है तो छोटी सी सपोर्ट है जो कि फिर उसके बाद बचेगी नहीं, यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, वो है 17,540-50। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 17,500 विल बी अ क्रूशियल एरिया। यहाँ पर आकर तो मार्केट कंसोलिडेट करेगी ही करेगी। 500 मतलब 10 पॉइंट, 20 पॉइंट ऊपर, 10 पॉइंट नीचे मान लीजिए। इसके बीच में मार्केट कम से कम आधा 1 घंटा 2 घंटा तो घूमेगी, और उसके बाद ये डिसाइड करेगी कि इसे वापस रिवर्सल लेना है या और नीचे जाना है। हालांकि और अगर नीचे जाना है तो उसके बाद 17,448 विल बी दी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट लेवल। इसके नीचे इसको नहीं जाना चाहिए, बट अगर इसको इसके नीचे जाने लगी तो ये सीधा फिर जा रही है 17,300 के लिए। हालांकि बीच में 17,350 भी एक छोटी सी सपोर्ट का काम करेगी, और 408 भी। बट ये यहाँ रुकेगी नहीं फिर मार्केट, और यहाँ तक जाती हुई नजर आएगी, क्योंकि फिर ये गैप पूरा फिल करती हुई नजर आ सकती है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें ऐसे ही, तो देखिए ऊपर जाने के लिए इसको सबसे पहली रेजिस्टेंस जो है 41,528 पे नजर आती है, और उसके बाद अगर बात करूं तो 41,778, और उसके बाद फिर 42,050-60 का एरिया है, जहां तक इसको सपोर्ट मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, पर जा सकता है। बट ये वो एरिया होगा 42,050-60 का जहां पर जाकर ये अटक जाएगा। बैंक निफ्टी के लिए आसान नहीं होगा पार करना। हालांकि इसको अगर पार कर लिया तो फिर बहुत छोटी छोटी रेजिस्टेंस जो कि 42,260, 530 और उसके बाद 42,720 है, इनको ये पार कर कर 43,000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो इस लेवल पे नजर रखिएगा। हालांकि अगर नीचे की बात करें तो सपोर्ट्स कमजोर हैं। 41,280 टूटता हुआ नजर आ सकता है अगर नीचे जाना चाहता है बैंक निफ्टी, और उसके बाद अगला लेवल जो होगा 41,168 होगा, और उसके बाद 41,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और उसके बाद जो मजबूत सपोर्ट लेता नजर आएगा वो होगा 40,800 या 790 के आसपास का एरिया। ये वो जगह है जहां पर आकर बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। ये पहली मजबूत सपोर्ट है नीचे की तरफ अगर बैंक निफ्टी जाता है तो। और अगर इस पे भी नहीं रुका तो फिर 40,667, 40,507 छोटी छोटी सपोर्ट है, इनको ये तोड़ते हुए 40,350 की तरफ बढ़ेगा, जो कि फिर उसके बाद एक मजबूत सपोर्ट है। यहां पर आकर डेफिनेटली ये रुकेगा अगर गिरता है एक ही दिन में तो भी। हालांकि उसके बाद 40,153, 40,065, 40,000, 39,936 एंड 39,779 इसके आगे की सपोर्ट्स हैं, जहां तक अभी फिलहाल मुझे जाता हुआ नहीं दिख रहा है। बट हमेशा बताता हूँ फॉल्स आर स्टीपर, शार्पर एंड फास्टर, सो लेवल जरूर नोट कर लीजिएगा। अगर जाने लगे तो इन पे स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा, राइड करने की कोशिश कीजिएगा। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड एंड वॉचिंग इट ऑल। अच्छा लग रहा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, आई विल बी थैंकफुल। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस अस ऑल।